अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास बहुत सारे वालिदैन ऐसे आते हैं जो कि ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कोई ऐसी दवा दे दें कि जिससे हमारे बच्चे की ग्रोथ, उसकी नशोनुमा, उसका वज़न, उसका कद बेहतर हो जाए। वो अपनी उम्र के बच्चों से छोटा नज़र आता है। तो देखिए, यहाँ पे ये बात ज़हन में रखें, उन मरीज़ों को भी हम यही कहते हैं और आपको भी हम यही कहेंगे कि अगर आपके बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा, उसका कद नहीं बढ़ रहा, तो आप अपने नज़दीकी किसी भी मुस्तनद मुआलिज से जब भी रब्ता करते हैं तो वो इस चीज़ का डायग्नोस करेगा कि इसका कद या वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा। तो वहाँ पे ये बात ज़हन में रखें कि हमारे बच्चों की जो फूड चॉइसेस हैं या इवन के जो मदर्स हैं, जो माएँ अपने बच्चों के लिए नहायत मुखलिस होती हैं, इखलास रखती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बच्चों को ऐसी चीज़ें शुरू के इब्तदाई सालों में या महीनों में देती हैं जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं होते। ठीक है, आजकल हम ये देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी सिंथेटिक फूड्स, कीमियाई खुराकें, मैगीज़, नूडल्स और इस किस्म की जो कि मैदे आटे से बनी हुई चीज़ें हैं जो कि बच्चों की आंतों की हरकत को स्लो कर देते हैं, उनको कब्ज़ के अमराज में मुब्तला कर देते हैं, उनके मैदे को डिस्टर्ब कर देते हैं और उनको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती जिससे कि उनकी ज़हनी, जिस्मानी ग्रोथ हो सके। तो उसकी वजह से बच्चा स्टंटेड रह जाता है, उसकी जो वज़न है वो नहीं बढ़ पाता। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि इन बच्चों की न्यूट्रिशन बेहतर की जाए, उनकी खुराक बेहतर की जाए। इसके साथ साथ जो बड़ा एक चैलेंज हमें मेडिसिन्स के हवाले से मिलता है कि हमारे यहाँ कई सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको कि मामूली इन्फेक्शन होने के बाद फ़ौरी तौर पे माएँ घबरा के हैवी किस्म की एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स और इस किस्म की एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स दे देते हैं। वो भी बच्चों के जो ग्रोथ है उसको मुतासिर करती हैं। अच्छा, बार बार बच्चों का बीमार होना, जैसे कि टाइफाइड हमारे यहाँ बहुत मिलता है, टॉन्सिलाइटिस बहुत मिलता है, यानी गले का इन्फेक्शन बहुत मिलता है, नज़ला ज़ुकाम मिलता है, ठीक है, नमूनिया बार बार होता है बच्चों को, जो मैदे के अमराज हैं, फूड पॉइजनिंग है, वो बच्चों को बार बार हो जाती है। तो इससे भी क्या होता है कि बच्चों की जो ग्रोथ का सिलसिला है वो बार बार रुकावट का शिकार होने की वजह से मध्यम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है और बच्चे उस तरह से पनप नहीं पाते जिस तरह से होना चाहिए। अच्छा, और ये बीमारियां गुजरने के बाद ज़ाहिर बात है उसका तो वक़्त ज़ाया हो गया। तो यहाँ पे ये बात ज़हन में रखें कि होम्योपैथी में इस किस्म की बेहतरीन अद्वियात मौजूद हैं जो कि बच्चे की ना सिर्फ डेवलपमेंट को कुदरती तरीके से वापस लेकर आती हैं, महफूज तरीके से वापस लेकर आती हैं, बल्कि उसकी जो ज़हनी नशोनुमा है, उसकी नफ्सियाती जो नशोनुमा है उसको भी बेहतर कर देती हैं। आपके बच्चे अगर डल हैं, कमज़ोर हैं ज़हनी तौर पे और पढ़ाई में वो रिज़ल्ट नहीं दे पा रहे, डेवलपमेंट नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही, वज़न नहीं बढ़ा, तो अपने नज़दीकी किसी भी मुस्तनद होम्योपैथिक मुआलिज से ज़रूर रब्ता करें। उसके साथ साथ न्यूट्रिशन पे फोकस लाजमी दें। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।